हाय एवरीवन, एसएससी सीएचएसएल 2025। आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। कुछ ही दिन आपके बचे हैं और क्योंकि कई सारे मैसेजेस रेगुलरली मुझे आ रहे थे इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, टेलीग्राम पर कि सर जी कुछ दिन बचे हैं। स्ट्रैटेजी तो ऑलरेडी बहुत टाइम से हम फॉलो कर रहे हैं, लेकिन भी एक्चुअल में जो बचा हुआ टाइम है ना, उसका फुल यूटिलाइजेशन किस तरीके से करा जाए वो समझ में नहीं आ रहा है। सारा सिलेबस पूरा कर लिया है, मॉक टेस्ट भी रेगुलरली लगा रहे हैं, मॉक टेस्ट में नंबर एक जगह पर आकर स्टेबल हो गए हैं। ये जितने भी सवाल मुझसे पूछे गए हैं ना, उसके लिए मैंने ये वीडियो तैयार करी है। तो आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो कि मेरे को मैसेज कर रहे थे, या फिर कोई बाकी के स्टूडेंट जो कि सेम एग्जाम के अंदर अपीयर करने जा रहे हैं, आप लोगों के लिए वीडियो थोड़ी सी मोटिवेशन देने की कोशिश करते हुए बनाई गई है, सो दैट कि आप लोग मोटिवेटेड हो और आपके अपने इस अपकमिंग एग्जाम के अंदर आप लोग अच्छा परफॉर्म कर पाए। अगर आप ये एग्जाम पहली बार दे रहे हैं तो हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा इस सिचुएशन को हैंडल करने का एक्सपीरियंस ना हो। तो स्पेशली आप लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। देखो, कभी भी किसी भी एग्जामिनेशन के शुरू होने के पहले के जो ये 10 दिन होते हैं ना, 10 दिन 12 दिन जितने भी दिन बचे हैं, उस समय में हमें ना अपने माइंडसेट पर काम करना होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो चिल होते हैं, उनको ये होता है कि पूरे साल पढ़ा नहीं है बिल्कुल भी, चलो देख लेंगे, जो होगा देख लेंगे, एग्जाम ही तो है, हर साल फॉर्म आता है, हर साल भर देंगे। लेकिन जो सिंसियर हैं, जिन्होंने एक्चुअली में अपना सिलेबस पूरा किया है, या फिर ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने सेलेक्टिव तरीके से अपने सिलेबस को बहुत ही पॉइंट आउट करके कि भाई यहाँ से चीजें आ रही हैं, पिछले कुछ सालों में इन इन जगहों से सवाल पूछे गए हैं, तो मैं इस टॉपिक के इर्द गिर्द की बातों को एक बार कवर कर लूं। तो ऐसा करना भी एक अच्छा तरीका होता है, पूरा सिलेबस करने के अलावा भी। तो वो काम आप लोगों ने कर लिया होगा। अभी के लिए मैं आप लोगों से कहूंगा कि आपके ये जो 4 सब्जेक्ट आने वाले हैं ना, उसमें से सबसे ज्यादा जो एग्जामिनेशन कैसा गया वो डिसाइड करने वाला सब्जेक्ट होता है, वो होता है मैथ। आई होप आप लोग मेरे की इस बात से थोड़ा बहुत सहमत रखते होंगे। अगर आपके 50 में से 50 नंबर आ रहे हैं, 25 के 25 सवाल सही हो रहे हैं, तो आप लोगों को लगेगा कि भाई मेरा जो एग्जाम है ना वो बहुत अच्छा जाएगा, है ना? या फिर मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया है अगर मैंने 25 में से अच्छे खासे नंबर ऑफ मैथ के क्वेश्चंस को करेक्ट कर दिया। वो एक साइड वाइज अप्रोच आपकी रहनी चाहिए इस एग्जाम को देखने की। मैथ में अब तो ऐसा नहीं है कि कोई नया कॉन्सेप्ट पढ़ के आप अपनी किसी नई चीज को देखकर एग्जाम के अंदर जाकर वो सवाल देखेगा, आप अप्लाई कर देंगे, उसमें तो उतना ही आएगा जितना आपने पढ़ रखा है। लेकिन इन 10 दिनों में आप लोग एक काम करिए, कैलकुलेशन ड्रिल। मेरा ये आप लोगों को सजेशन है, आप कैलकुलेशन ड्रिल पर काम कीजिए। क्यों? क्योंकि हम ना वो जो एडिशंस होते हैं, कोई भी ऐसा नंबर है जिसमें 4 डिजिट है, 5 डिजिट है, ऐसे ही 3 4 नंबर है, तो उनको सम करने में ना हमें ऐसा लगता है कि यार ये जो पहली दूसरी क्लास की चीज है उसे अभी हम क्यों करें। लेकिन मेरी अगर इस बात को आप अगले 10 दिन के लिए अप्लाई करोगे, ट्रस्ट मी, आपके किसी भी सवाल के सॉल्यूशन को निकालते हुए, किसी भी सवाल को सॉल्व करते हुए, कैलकुलेशन में आप लोगों की जो गलती करने की एक प्रोबेबिलिटी होती है ना, वो बहुत कम होगी। आप प्लीज ये सम करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, मतलब जम्बल्ड नंबर्स लो। चाहे आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच रहती है चीजों को करने की, चाहे कोई नया शॉर्टकट, शॉर्टकट तो मैं कहूंगा बिल्कुल भी मत ट्राई करो। लेकिन एक कैलकुलेशन ड्रिल जरूर करो, जिसमें कि एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना, ये वाले काम प्लीज मेरे कहने से जरूर कर लेना अगले कुछ दिनों के लिए। कई सारे एप्लीकेशंस भी आते हैं जिसमें आपको वो टाइमर लगाकर कोई कैलकुलेशन करने के लिए देते हैं, जो कि आपको बिना पेन उठाए करनी होती है। वो अभी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी पेन पेपर लेकर अपनी मम्मी या खुद कुछ नंबर्स लिख लेना और उसको एक टाइमर लगाकर सॉल्व करने की कोशिश करना, देन टैली करना। छोटी सी ड्रिल है, 15 20 मिनट में डेली। आपसे कह रहा हूं कि आप अपने मैथ के अंदर काफी अच्छी अप्रोच आएंगे, अच्छा कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा। कॉन्सेप्ट सबको आता है, कोई भी सवाल आप उठा लो, सबको आता है कि परसेंटेज में ये है, इतना ऊपर परसेंटेज करना है, इतना नीचे करना है। कोई प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है, इसका ये अंकित मूल्य है, ये मार्क प्राइस है, इसके उसको इतना इतना डिस्काउंट दे दिया, वो ये हो गया, वो हो गया, ये सब आपको आते हैं। बस फंसते कहाँ पर है, जो कैलकुलेशन वाला पार्ट होता है। तो कृपया करके शर्माए ना, आप अकेले इसको कर ले, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है कि आप कैसे बच्चों वाली कैलकुलेशंस के ऊपर ड्रिल कर रहे हो। ये काम कर लोगे
दूसरी चीज आती है जीएस। जीएस में भी देखो होलिया काम है ना, जो भी आपने चीज पढ़ी है रिवीजन करने जैसी एक काम कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं ना, जो पिछले सालों के पिछले 3-4 सालों के सवाल है ना उनको निकाल कर, मैं ये नहीं कहूंगा कि उन सवालों को पढ़ लें, जो सवाल पूछे गए हैं, जैसे कि मान लो कि आप लोगों से कोई इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड कोई साइट पूछ ली गई कि भाई फला फला साइट का एक रेफरेंस बताइए कि किस लिए फेमस थी, या फिर किसी भी चीज को लेकर फेमस साइट कौन सी है, तो उस साइट से रिलेटेड इधर उधर की बातें देख लो। ऐसे ही और एक दो साइट्स को देख लो कि बाकी की इंपॉर्टेंट साइट्स जो कि अपनी किसी इंपॉर्टेंट पैरामीटर या फिर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक के लिए फेमस रही है। आई होप आप मेरी इस बात को समझ पा रहे होगे। हिस्ट्री का कोई पोर्शन है, जैसे कि भाई अंग्रेज भारत में है, अंग्रेजों ने भारत में अपने आप को एक स्टैब्लिश करने के लिए, पैरामाउंटेसी को स्टैब्लिश करने के लिए कई सारे युद्ध लड़े। और पिछले साल के एग्जाम में किसी युद्ध के बारे में आपसे पूछ लिया गया कि भाई ये एंग्लो मैसूर वॉर था, तीसरा दूसरा पहला जो भी है, उसको लेकर बताइए कि वो एंड हुआ था कौन सी ट्रीटी के जरिए। अब आपको क्या करना है, उसी वाले जो आपके युद्ध थे उसके आगे पीछे की टाइमलाइन एक बार देख लो कि भाई कौन कौन से युद्ध हुए, किस किस समय पर हुए, इस युद्ध के अंदर अंग्रेजों की तरफ से कौन लीड कर रहा था, मैसूर की तरफ से कौन लीड कर रहा था, और उसकी जो एंडिंग हुई वो कौन सी ट्रीटी की वजह से हुई। ये सारी चीजें देखने में ज्यादा समय लगेगा नहीं, ठीक है। तो ये रिवीजन के लिए मैं बोल रहा हूँ। और उसके बाद आपका यार दो इंपॉर्टेंट पॉइंट और बचते हैं जीएस को लेकर, एक करंट अफेयर पकड़ लो और एक अपना स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके, अगर आप मेरे से जुड़े हुए हो तो मेरे एप्लीकेशन पर देखो कोर्स है स्टैटिक जीके का, बट मैं अभी आपसे ये कुछ नहीं कहूंगा। जो भी आपने पढ़ा है, यूट्यूब है ना, यूट्यूब पर फटाफट से डाल लो कि भाई आपके इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके टॉपिक्स, एक लिस्ट बनाओ और उस लिस्ट से रिलेटेड 10-10 15-15 मिनट की वीडियो पड़ी हुई है, देख मारो। वो रटे तो जाएंगे नहीं, लेकिन फिर भी लास्ट टाइम पर देख लेते हैं ना तो कुछ टाइम के लिए वो ना रुक जाते हैं। तो आप ये काम कर सकते हैं स्टैटिक जीके के लिए, जहां पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स, इंपॉर्टेंट इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, नेशनल पार्क्स इन इंडिया, डैम्स इन इंडिया, रिवर्स ऑफ इंडिया, बहुत सारी चीजें, ओलंपिक्स में भारत, कोई भी कैसे ऐसे ही कई सारे आपके टॉपिक हैं। इन पर आप वीडियो सर्च करके एक बार अच्छे से उनको देख सकते हैं। उनको रटने की कोशिश मत करो, लेकिन एक बार वीडियो को देख लोगे तो उसका, वीडियो का जो पूरा आप कवरेज कर रहे होगे देख के, वो बहुत हेल्प करेगा आपको। भाई उसके बाद जीएस पर एक करंट अफेयर नाम की चीज और बनती है। दुनिया भर के एजुकेटर्स ने, आपके फेवरेट एजुकेटर्स ने मैराथन्स बना रखे होंगे, लेकिन वो वाली मैराथन करना जिसमें टाइम पास कम हो। वैसे वीडियो तो मैं कहूंगा मत ही देखना, पीडीएफ वगैरह अवेलेबल हो, पीडीएफ रीड करने में आपका टाइम कम लगेगा। लेकिन होता है क्या है ना, जब आप वीडियो देखते हैं ना तो वो एजुकेटर उस सवाल के बारे में कुछ डिस्कशन करता है कि ऐसा हुआ था, यहाँ पर ये वाली चीज हुई थी, तो इसमें ये वाले गेस्ट आए तो ये वाले गेस्ट ने ये चीजें कही थी। एक स्टोरी टेलिंग से ना हमें वो चीजें दिमाग में बैठ जाती हैं, ठीक है। तो जीएस को लेकर ये काम कर लो कि जो कि पिछले 3-4 साल के अंदर सवाल आए हैं, उन सवालों में से इर्द गिर्द की जानकारी को आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं, सर्च करके गूगल पे, चैट जीपीटी पे। दुनिया भर की चीजें अब तो आप लोगों के लिए अवेलेबल है फ्री में। स्टैटिक जीके के लिए भी मैंने ऐसे ही बताया कि टॉपिक देख लो, कोई एजुकेटर जिनकी पूरी की पूरी सीरीज अवेलेबल है, अच्छे से लाइन से उसको देख मारो। अगर एक भी सवाल आप लोगों का बैठ गया दिमाग में और एग्जाम के अंदर दिख गया, आपको बहुत मजा आ जाएगा। और सेम गोज विद करंट अफेयर्स। किसी भी एजुकेटर्स ने, किसी भी प्लेटफॉर्म ने अगर आपको पिछले 10 साल, 10 महीने, 12 महीने का करंट अफेयर के मैराथन्स वगैरह दे रखे हैं, तो आप देख सकते हैं, वो बहुत हेल्प करेगा आपके लिए। इंग्लिश के लिए मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा ग्रामर रूल्स को आप रिवाइज कर लीजिए, वो आप कर ही रहे होगे। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि वोकैबुलरी पिछले सालों की आप रट लीजिए, वो आप बिल्कुल कर रहे होगे। एक काम मेरे कहने से अगर आप लोग कर पाए तो वो ये कर लीजिएगा कि इंग्लिश के लिए आप अपनी एक रीडिंग हैबिट को बनाकर जाइएगा। रीडिंग हैबिट मतलब दिन के 20 मिनट निकालने हैं आपको। 20 मिनट में क्या करना है, सिर्फ रीडिंग करनी है, सिर्फ रीडिंग करनी है। उसके अलावा कुछ नहीं करना है। ये नहीं सोचना है कि इस शब्द का मतलब क्या है, ये क्या है, वो क्या है। सिर्फ रीडिंग करो, कोशिश करो कि वो जो पैसेज है, वो जो आप पढ़ रहे हो, वो कह क्या रहा है। जिस भी टॉपिक में आपको मजा आता हो उसी टॉपिक से रिलेटेड आप चीज देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट है, आप क्रिकेट कोई आर्टिकल आ रखा हो, क्रिकेट आर्टिकल पढ़ लीजिए कि इंडियन क्रिकेटर श्रेयस अय्यर इज रिकवरिंग फ्रॉम हिज इंजरी, कुछ भी, मतलब एक मैंने टॉपिक बता दिया। इकोनॉमी में इंटरेस्ट है, भारत के अंदर क्या चल रहा है, पॉलिटिकल पार्टी में इंटरेस्ट है, मैं इस वाली पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, उसमें इंटरेस्ट है, तो उनका कोई संबंधित लेख पढ़ लो इंग्लिश में। इससे क्या होगा, आपकी एक रीडिंग जो एक एबिलिटी होती है ना,
कि भाई मैंने कोई चीज़ देखी, मेरे को उस पढ़ने में ना ऐसा लग रहा है कि हाँ, ठीक है। ऐसा ना लगे एग्ज़ाम के अंदर कि हो, इंग्लिश आ गई, अब मुझे ये पढ़ना पड़ेगा, अब मुझे ये समझना भी पड़ेगा। तो दिमाग को तैयार करो ये पिछले 10 दिन, मतलब ये जो 10 दिन है, इन 10 दिनों में कि हम तैयार रहें कि वहाँ पर कोई भी पैसेज या फिर कोई भी क्लोज़ टेस्ट वगैरह आए तो हम उसको समझ पाएँ, उसको अच्छे से पढ़ पाएँ, हमारी तेज़ी हो। हम वर्ड टू वर्ड जो एक कॉम्प्रिहेंशन होता है ना, वो कर पाएँ, चीज़ों को कॉम्प्रिहेंड कर पाएँ। रीज़निंग में तो आपको पता है, आप लोग उस्ताद हो, आप लोगों से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट में यार एक चीज़ है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो इन चारों सब्जेक्ट्स के अलग है, वो है अपने आप में अगर आप विश्वास रखते हो ना, आप सोचते हो ना, आप ड्रीम देखते हो ना, आप एक सपना सजाकर रखे होगे कि भाई मेरी जॉब लगेगी सरकारी वाली, फिर मेरा ये नाम होगा, मेरी पड़ोस में जो आंटी जी रहती हैं, मैं उनको दिखा दूँगी, वो जो मेरे पे ताने मारती हैं कि ये आपकी बेटी पूरे दिन घर में रहती है, ये कर क्या रही है? इसको तो हमारे बच्चे को देखो, हमारे बेटों को देखो, हमारी बेटियों को देखो, ये क्या कर रही है आपकी बेटी? अगर आप वो वाली बेटी हैं जो इन तानों से जूझ रहे हैं, बर्डन मत क्रिएट करो, मज़े से जाओ, कॉन्फिडेंटली जाओ कि ऐसा एग्ज़ाम देकर आना है कि ये वाली आंटी का मुँह बंद कर रहा है। मतलब एक अपने आप को आपको मोटिवेट करना है। अपने मम्मी-पापा का चेहरा देखें, उनके साथ बैठ के बात करें, अच्छा-अच्छा खाएँ, कुछ दिन के लिए बर्गर और चाउमीन और मोमोज़ को बंद कर दें, या फिर अगर आप पिज़्ज़ा प्रेमी हैं, तो कृपया करके कुछ दिन के लिए बंद कर दें, अच्छा ही रहेगा। बॉडी लाइट फ़ील करती है, दिमाग में सुस्ती कम आती है, अच्छा-अच्छा खाना खाएँ, रोटी अगर आप 5 खाते हैं, 6 खाते हैं, एक टाइम की, तो कृपया करके उसको 6 से 4 कर दो, 4 खाते हो तो 2 कर दो यार, ढाई कर दो, जैसे भी ठीक लगे मतलब कम कर दो। अच्छा फ़ील करोगे आप, फ्रेशनेस फ़ील होगी आपको, ठीक है? और एक और इम्पोर्टेंट गाइडेंस जो मैं आपको देना चाहूँगा, अगर आप लेट नाइट तक कभी पढ़े नहीं हो, तो कृपया करके अब लास्ट में एफर्ट डाल के ये मत दिखाना कि मेरा पेपर आने वाला है, घरवालों को मैं कितना सीरियस हूँ वो पता चलेगा ऐसा करके, मत करना। रूटीन जो रहा है, उसी रूटीन को फ़ॉलो करोगे तो बॉडी अच्छे से आपकी काम करेगी। सुबह में जल्दी उठने की कोशिश ना करें, अगर आप लेट उठने वाले व्यक्ति हैं, लेट उठो, रात को फिर उस हिसाब से लेट सो। मतलब एक टाइम फ्रेम में काम करो, बॉडी को भी लेकिन उसकी औकात में रहने दो। बॉडी को फटीग नहीं करना है एग्ज़ाम से पहले या फिर एग्ज़ाम से जाने से पहले, अपने आप का माइंडसेट एकदम क्लियर, चिल, इस तरीके का रखना है। बाकी आपका भाई है, आपका दोस्त है, आपके सर हैं, हमारा इंस्टाग्राम का यूज़र नेम आपको पता है, रॉबिन SIR जी, जी वाला, गोट वाला जी। इंस्टाग्राम पर जाकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे रखा है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का भी लिंक है, वहाँ पर मैं आपके साथ अपने वीडियोज़ वगैरह शेयर करता रहता हूँ। तो इस CHSL वाले स्टूडेंट्स के लिए मेरी एक वीडियो थी। मैं बीच में भी आऊँगा, अगर आप में से कोई भी कभी भी ऐसा थोड़ा बहुत कम आपका मोटिवेशन हो जाए ना, मैं आऊँगा आपको मोटिवेट करने। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है? अपने बाकी साथी SSC, CHSL की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।